बिहार विधानसभा चुनाव की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। बिहार में 2 चरणों में मतदान होगा और दानापुर की जो सीट है वो काफ़ी हॉट सीट है। रंगदारी प्रकरण मामले में रितलाल यादव जो वर्तमान में दानापुर के विधायक हैं वो जेल में बंद है और उनके विरोध में रामकृपाल यादव को एनडीए उम्मीदवार बनाया गया और इस बार चुनावी मैदान काफ़ी कड़ा मुकाबला होगा। सारिका पासवान जी हैं, आरजेडी की प्रवक्ता हैं, बेबाक बोलती हैं। सारिका जी, जो दानापुर की लड़ाई है, रितलाल यादव पे फिर से तेजस्वी यादव ने भरोसा जताया, जेल से नामांकन किया। लगातार रितलाल का परिवार घूम रहा है। दूसरे खेमे में रामकृपाल यादव है। उनका साफ तौर पे कहना है कि इस बार रितलाल के साम्राज्य से दानापुर में जो उनका आतंक है, जनता आज़ादी चाहती है। तमाम आरोप आपके विधायक पे लगाए गए और आज प्रेस वार्ता की गई है। पूरी अंदर की सच्चाई क्या है और बीजेपी के आरोप में, रामकृपाल के आरोप में कितनी सच्चाई और आज प्रेस वार्ता क्यों? देखिए, सबसे बड़ी सच्चाई तो यही है कि पूरी बिहार की जनता जो है ना, आतंक से, बेरोजगारी से और पलायन से आज़ादी चाहती है। यानी कि बिहार से भाजपा क्या समाप्ति चाहती है, एनडीए का समाप्ति चाहते हैं। क्योंकि 20 साल से ये डबल इंजन की सरकार ने बिहार को कहाँ लेके गए हैं, ये लोग गर्त में कर दिया है इन्होंने। और आज तेजस्वी यादव जी ने ऐलान किया है कि बिहार के हर एक घर में सरकारी नौकरी होगा। कल हमने देखा कि किस तरीके से दानापुर के एक कार्यक्रम में रितलाल यादव जी को अपराधी बतला रहे थे रामकृपाल यादव जी। रामकृपाल यादव जी हालांकि सांसद रहे हैं, वहाँ बैठा वो करते हैं भाई, संसद में तो बैठ के कानून बनाए जाते हैं। और वो इतने अनुभव के बावजूद भी वो किसी ऐसे व्यक्ति को जिनके ऊपर आरोप तय हुआ है उसको वो अपराधी बता, माना कि कोर्ट हैं आप कचहरी हैं, मजिस्ट्रेट हैं, आप क्या हैं? पॉकेट में आप रखते हैं क्या अपने न्यायपालिका को, जो आप किसी को भी अपराधी घोषित कर दे रहे हैं? आरोप तो किसी भी तय हो सकता है। आज उन पर भी आरोप कोई लगा सकता है कि इन्होंने भाई मेरे घर में चोरी की है या इन्होंने भ्रष्टाचार किया है। अन्य गंभीर आरोप भी इनके ऊपर लगाए जा सकते हैं। आरोप तो आरोप होते हैं। ट्रायल ऑन गोइंग है, किस बिना पे आप ये कर रहे हैं? और उससे भी बड़ी अपमानजनक बात उन्होंने कल एक की है कि उन्होंने स्वर्गीय दही गोप की पत्नी को मंच पे खड़ा करके उनको मासूम जवानी, समझ सकते हैं आप, किसी महिला के लिए मासूम जवानी जैसे शब्दों का इस्तेमाल करना अपने आप में महिलाओं का अपमान है। और भारतीय जनता पार्टी तो करती रही है, महिलाओं के प्रति क्या सम्मान है। नहीं, हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया है ये बताने के लिए और ये पूछने के लिए कि आप कौन है जो आप किसी को अपराधी साबित कर रहे हैं। रितलाल यादव जी ने रंगदारी का जो आरोप उनके ऊपर लगाया गया, उन्होंने स्वयं सरेंडर किया है। अभी वो जेल में है, अभी तो प्रक्रिया चल रही है ना, ट्रायल तो चल रहा है, लेकिन किसी को अधिकार तो नहीं है किसी को अपराधी कह देना। और दूसरी बात, आप हर बार आप मंचों पे महिलाओं का अपमान करते हैं। दही गोप की पत्नी का अपमान किया आपने, बिहार की महिला का अपमान किया, नीतीश कुमार जी सदन में किया अपमान, पूरी महिला का अपमान किया। तो हम इसके विरोध में, और हमने प्रेस कॉन्फ्रेंस खास करके ये किया गया कि दानापुर की जनता ये निर्णय लेगी कि उनका नेता कैसा हो। रितलाल यादव जी ने पहले भी सेवा किया है दानापुर की जनता का और वो पुनः उन्होंने वादा किया है और वो हमारे राष्ट्रीय जनता दल के वो सदस्य हैं। इस नाते हमारी जिम्मेदारी बनती है उनके प्रति। और ये बात तो बिहार की जनता अच्छे से जानती है कि जो राजद में रहता है वो इनकी नज़र में दुर्दांत अपराधी हो जाता है, जो भाजपा में मिल जाता है वो वहाँ साधु और संत हो जाता है। कई एग्जाम्पल है। लेकिन दही गोप की पत्नी तो सीधे तौर पे रामकृपाल यादव का सपोर्ट कर रही है, रितलाल यादव पे गुस्से में है। उनके पति के मामले में जिनकी गिरफ्तारी हुई है, कुछ देखिए, मेरी दही गोप की पत्नी के साथ संवेदना है। मैं जानती हूँ कि उन्होंने अपने पति को खोया है। उनके दुख से मैं भी उतनी ही संवेदना व्यक्त करती हूँ उनके साथ। लेकिन सबसे बड़ा प्रश्न है, जब वो ये कह रही थी तो वो नीतीश कुमार जी के शासनकाल को कटघरे में खड़ा कर रही थी। वो स्वयं रामकृपाल यादव जी को कटघरे में खड़ा कर रही थी। किनके शासनकाल में उनके पति की हत्या हुई? और वही सिर्फ नहीं, उनकी जैसी अनगिनत महिलाएं हैं जिन्होंने अपने बेटों को खोया है, अपने पतियों को खोया है। ये 20 साल का शासनकाल में तो हुआ क्या है? दिन दहाड़े लोगों को गोली मार दी जा रही है। उनकी गिरफ्तारी हुई थी, जब उनसे बयान दर्ज करवाया गया तो वो कहाँ है? अपराधी कहाँ है? वो जेल में बंद है। उस मामले में जो अपराधी हैं वो तो गिरफ्तार कर लिए गए हैं, वो जेल में बंद है और ट्रायल ऑन गोइंग है। भाई, कौन किसका नाम क्या लेता है? अब हम ही हैं, हम कह दें कि आप ही पे हम 4 आरोप लगा दें। तो आरोप जब हम लगाएंगे तो प्रक्रिया है, पुलिस गिरफ्तार कर लेगी। पहले पुलिस आपको गिरफ्तार कर लेगी, एफआईआर दर्ज होगा, कोर्ट में जाएगा, चार्जशीट होगा, ट्रायल होगा। नहीं, लंबी प्रक्रिया है। बीजेपी के कहने से कोई अपराधी नहीं होता है। प्रकरण का जो एफआईआर दर्ज हुआ तब ना वो सरेंडर किए, आखिर घोषित हो गया। नहीं, मतलब किसी को आरोप तय कर देने से क्या वो अपराधी हो जाता है?
पहले ये बताइए कि प्रक्रिया है, न्यायिक प्रक्रिया गुजरने के बाद, बिल्कुल मैं तो यही कह रहा हूँ, न्यायिक प्रक्रिया में ये घोषित होता है कि कौन इंसान अपराधी है, नहीं अपराध है। लेकिन आज राजनीतिक षड्यंत्र के तहत रीतलाल यादव जी को फंसाया गया है और भाजपा ये करती है। जनता लेगी बदला भाई, वोट की चोट से दानापुर की जनता बदला लेगी जो षड्यंत्र पे फंसाया गया है रीतलाल यादव जी को। ये ऐसे सोचते हैं ना कि छूट के निकल जाएंगे, तो ना, इसी धरती की जनता, इसी रीतलाल यादव जी का जो क्षेत्र है ना, ये दानापुर की जनता इनको वोट की चोट से जवाब देगी। सीधे तौर पे सारिका पासवान थी, आरजेडी की प्रवक्ता है, विभाग बोलती है और साफ तौर पे इनका मानना है कि दानापुर में जो विधायक हैं दानापुर के रीतलाल यादव, उन्हें फंसाया गया है राजनीति षड्यंत्र के तहत। ये तमाम जो चालें हैं वो भाजपा की है। पटना से नटराज न्यूज़ के लिए रोहित कुमार की रिपोर्ट।